मोदी सरकार ने देश में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ किया कि गरीबी हटाने में भ्रष्टाचार और काला धन बड़ी बाधा है और इस भ्रष्टाचार और काले धन पर नकेल कसने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही नकली नोटों का चलन और आतंकी गतिविधियों में भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर लगाम लगेगी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। सरकार के ऐलान के बाद 8 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए, जिनका इस्तेमाल अब नहीं होगा। जनता पुराने नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर सकती है। सरकार ने इसके लिए 50 दिन की मोहलत दी है। ये काम आप 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कर सकते हैं, लेकिन आज एक दिन के लिए देश का कोई बैंक और पोस्ट ऑफिस खुला नहीं होगा। 9 और 10 नवंबर को एटीएम भी बंद रहेंगे। 11 नवंबर से हर दिन आप एटीएम से सिर्फ 2000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि 25 नवंबर के बाद एटीएम से 4000 रुपए निकाल पाएंगे। अगर आप किसी कारण से 30 दिसंबर तक अपने नोट बैंक में जमा नहीं कर पाए, तो 31 मार्च 2017 तक जमा कर सकते हैं। नोट बंद करने के बाद देश के हालातों को देखते हुए कुछ जगहों पर सरकार ने छूट भी दी है, जहां 11 नवंबर रात 12 बजे तक ऐसे नोट लिए जाएंगे। 11 नवंबर रात 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में इन नोटों को स्वीकार किया जा सकेगा। मेडिकल स्टोरों में भी डॉक्टर के पर्चे पर दवा खरीदने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरलाइंस के टिकट बुकिंग काउंटर पे भी इन्हें स्वीकार किया जा सकेगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों के सीएनजी, पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर भी इन्हें स्वीकार किया जाएगा। सरकार जल्द ही 500 का नया नोट जारी करेगी। इसके अलावा बाजार में 2000 के नए नोट भी आएंगे। वहीं 1000 के नोट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया गया है। 500 और 2000 के नए नोट 10 नवंबर से बाजार में आ जाएंगे। नए नोट कैसे होंगे, सरकार ने इसका एक सैंपल भी दिखाया है। नए नोट में ज्यादा सुरक्षा फीचर हैं। इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे हूबहू नकली नोट बनाना आसान नहीं होगा। 500 रुपए के नए नोट में लाल किले का फोटो भी है, जबकि 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है, जिसमें एक चिप भी लगी होगी ताकि पैसों पर नजर रखी जा सके। The cameras. This is the design of the 500 rupee, new 500 rupee note, and this has the Red Fort, which is a heritage monument. I mean, Red Fort is there, and this new series will be known as the Mahatma Gandhi new series of bank notes. Then, apart from that, we are also introducing a 2000 rupee note, which carries a photo of Mangalyaan. सरकार के नोट बंद करने के फैसले के बाद पेट्रोल पंप और एटीएम में लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहीं लोग एटीएम से भी पैसे निकालने में जुट गए। सरकार के इस फैसले से लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जो मोदी जी का जो फैसला है, उस चक्कर में सब लोग तेल की कल मिले कि न मिले, लोग वो पैसे लें कि न लें, इस चक्कर में भीड़ लगी। 500 का 500 तेल दे रहे, चेंज नहीं दे रहे, ले रहे नोट ले रहे हैं, 500 1000 का ले रहे हैं हम लोग। 500 और 1000 के नोट बंद होने की वजह से नेपाल में सारे कसीनो बंद हो गए हैं, क्योंकि इन कसीनो में भारतीय रुपए का इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष से भी सरकार के नोट बदलने के फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने कहा कि काला धन लाने के लिए सरकार के हर फैसले का वो समर्थन करती है, लेकिन साथ ही कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला बिना तैयारी के है, जो कि लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। काला धन, हर व्यक्ति चाहता है कि काला धन रुके, पर ये एक तरीका नहीं है जिससे कि आपने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसको अराजक बना दिया। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कितना जो गरीब आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके ऊपर इस चीज की मार पड़ने वाली है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में 500 या 1000 रुपए का नोट कोई 10,000 का या 20,000 रुपए का नोट नहीं है।
दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों को फटकार लगाई। दिल्ली सहित एनसीआर में निर्माण गतिविधियों और ईंट भट्टा चलाने पर अगले 7 दिनों तक रोक लगाते हुए बुधवार तक 5 राज्यों को रिपोर्ट देने को कहा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 48 घंटे के अंदर सभी पक्षों से बात कर ग्रेडेड रिस्पांस मैकेनिज्म बनाने का निर्देश दिया है। जेएनयू से गायब छात्र नजीब अहमद को देखे जाने का दावा किया गया है। इस बात का खुलासा दिल्ली के एलजी ने किया है, जिसके बाद एसआईटी की एक टीम नजीब की तलाश में दरभंगा के लिए रवाना हो गई है। एलजी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नजीब जल्द ही मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ और नौशेरा में फायरिंग की, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान जख्मी हैं। एलओसी पर गोलीबारी के चलते 2 दिन में तीसरे भारतीय जवान की जान गई है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया और कई पाक चौकियों को तबाह कर दिया। पानीपत की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसके नजदीकी रिश्तेदारों पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक रिश्तेदार ने इसी साल मई के महीने में गुरदासपुर के एक होटल में लड़की के साथ रेप किया, जिसकी शिकायत पुलिस ने करीब 6 महीने बाद दर्ज की है। लड़की के चाचा और बुआ के लड़कों पर इस घिनौने अपराध में शामिल होने का आरोप है। सूरत में एक नाबालिग कुंवारी मां ने एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की ने घर के बाथरूम में ही बच्ची को जन्म दिया और किसी को खबर न हो इसके लिए उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। ये सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रतलाम जिले के एक आदिवासी गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां विवाहित महिला और उसके प्रेमी को महिला के ससुराल वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर पहले जमकर पीटा और फिर पूरे गांव में घुमाया। पुलिस ने महिला के पति समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक कंटेनर से 2 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने 58 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने मोहित जैन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि शराब को अवैध तरीके से बिहार में सप्लाई करता था। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हेलमेट पहने हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक डीलर को 6 गोली मारी गई, जिसने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, वहीं हत्या की वजहों का पता नहीं चल सका है। आज से राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इससे पहले विराट की अगुवाई में भारत वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में हरा चुका है। राजकोट टेस्ट में प्रयोग के तौर पर डीआरएस को लागू किया गया है। मैच से पहले विराट ने साफ कर दिया है कि डीआरएस के इस्तेमाल से टीम इंडिया को कोई परेशानी नहीं है। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में होने वाले संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को मैच खर्च के लिए 58.66 लाख रुपए जारी करने की इजाजत दे दी है। इस फंड से पैसा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, थर्ड एम्पायर और इंश्योरेंस को दिया जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच के लिए भी फंड को मंजूरी मिली है। ये रकम सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं दी जाएगी। खर्च का पूरा ब्यौरा बीसीसीआई लोढ़ा पैनल को देगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। 10 साल के अनुबंध का ये आखिरी सीजन होगा। ये नीलामी बेंगलुरु में होगी। आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों की वर्कशॉप का आयोजन दुबई में होगा। डिफेंडिंग चैंपियन हैदराबाद सनराइजर्स ओपनिंग सेरेमनी और फाइनल मैच में मेजबानी करेगा। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के दूसरे सीजन के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में विश्व की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन और रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पीवी सिंधु भी शामिल होंगी। 1 जनवरी से शुरू हो रहे पीबीएल के दूसरे संस्करण में 6 टीमें होंगी, जिसके फाइनल मैच 14 जनवरी को होंगे। अमेरिका में अपने नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान शुरू हुए। पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपने घर के पास पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका के साथ जाकर वोट डाला। वहीं हिलेरी अपने पति बिल क्लिंटन के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद हिलेरी ने कहा कि उम्मीद करती हूं कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी। वहीं ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम महान अमेरिका बनाएंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की और कहा, यस वी कैन। इराकी सैन्य बलों को मोसुल शहर के दक्षिणी कस्बे में करीब 100 शवों की एक सामूहिक कब्र मिली है। इस कस्बे को हाल ही में इस्लामिक स्टेट के चंगुल से मुक्त कराया गया है। माना जा रहा है कि ये शव आतंकियों का शिकार हुए लोगों के हैं।